myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल के अनुप्रयोग। पहला उपयोग है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन, आयनों की संयोजकता का निर्धारण। सांद्रता सेल की सहायता से आयनों की वैलेंसी का निर्धारण किया जा सकता है। एक सांद्रता सेल के पोटेंशियल को हम E = 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों विलयनों की सांद्रता C1 व C2 तथा सेल के विभव E ज्ञात होने पर धातु की संयोजकता N का मान परिकलित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल है जिसका EMF 0.029 वोल्ट है। मर्क्यूरस नाइट्रेट की कंसंट्रेशन C2 = 0.5 N और C1 = 0.05 N है। तो इसमें हम N कैलकुलेट करने के लिए हम 0.0591 अपॉन 0.029 जो इसका E का मान है और log कंसंट्रेशन ऑफ C2 अपॉन C1 का मान रखने पर इसका मान, इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू 2 आती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मरकरी की वैलेंसी 2 है। दूसरा उपयोग डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अल्प विलयशील लवणों की विलयता का निर्धारण। सांद्रता सेल में EMF के मान से विलयन की आयनिक सांद्रता का परिकलन किया जा सकता है। अल्प विलयशील लवणों के लिए हम ये मानते हैं कि संतृप्त विलयन में भी लवण पूर्णतः आयनित अवस्था में है। अतः किसी भी अल्प विलयशील लवण के संतृप्त विलयन की आयनिक सांद्रता को उसकी विलयता माना जा सकता है। तो माना कि हम AgCl की विलयता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक सांद्रता सेल लेंगे जिसमें AgNO3, तो इसमें C2 n/100 विलयन है। फिर दूसरा सेल की जो AgCl का विलयन है वो संतृप्त विलयन है जिसकी सांद्रता C1 है। तो इस सेल का विभव जो E = 0.05916 अपॉन n log C2 अपॉन C1 होता है। यहाँ पर n सिल्वर की संयोजकता है जो 1 होती है। C2 AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता है जो हमें 0.01 ग्राम आयन प्रति लीटर दी गई है। अतः सांद्रता सेल से जो E ज्ञात होने पर C1 को हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं। C1 सिल्वर आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की सांद्रता समान है, अतः AgCl की विलयता गुणनफल को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो एक संयोजी धनायन और ऋणायन या कैटायन और एनायन के लवण की जो विलयता है वो S = √KSP होती है। अतः विलयता गुणनफल से हम AgCl की मोल पर लीटर में विलयता ज्ञात कर सकते हैं, जिसे AgCl के अणु भार 143.5 से गुणा करके ग्राम प्रति लीटर में हम विलयता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्पोरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्ञात कर सकते हैं।
डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप का निर्धारण। यदि दो भिन्न भिन्न एलाट्रॉप या अपरूप धातुओं से इलेक्ट्रोड से एक सांद्रता सेल बनाई जाए, अपरूप हम उसको कहते हैं जब एक ही तत्व दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो श्वेत व स्लेटी, व्हाइट और ग्रे टिन की दो इलेक्ट्रोडों को अमोनियम स्टेनिक्लोराइड विलयन में डुबोए और इस सेल का जो विभव है वो ज्ञात कर ले। सेल के ताप को परिवर्तित करते हुए हम इस सेल के विभव को ज्ञात करते जाएंगे, लेकिन संक्रमण ताप बिंदु पर टिन के दोनों रूप एक दूसरे के साथ साम्य में हो जाएंगे और सेल का विभव शून्य हो जाएगा। इस प्रकार जिस ताप पर सेल का विभव शून्य हो जाता है वह ताप उसका संक्रमण ताप होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। कंसंट्रेशन सेल के द्वारा हम सक्रियता गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी सांद्रता सेल बनाई जाए जिसमें एक विलयन की सक्रियता का मान 1 हो या एक्टिविटी 1 हो, तो हम जो E =RT/NF ln A2/A1 सूत्र की सहायता से दूसरे विलयन की सक्रियता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और सक्रियता गुणांक गामा के मान को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अगर एक्टिविटी मालूम है तो और कंसंट्रेशन मालूम है तो हम आसानी से एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन या विभवमापी अनुमापन। उस अनुमापन को विभवमापी अनुमापन या पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं जिसमें अनुमापन का अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण के विभव को ज्ञात करके उसका ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ की सहायता से अभिक्रिया का अंतिम बिंदु परिकलित किया जाता है। अम्ल क्षार अनुमापन अम्ल विलयन में क्षार विलयन को डालते हुए EMF या pH ज्ञात करते हैं और क्षार के आयतन व pH या EMF के मध्य ग्राफ खींचते हैं। जिस बिंदु पर pH का मान में एकदम अंतर होता है वही अनुमापन का अंतिम बिंदु होगा। सांद्रता सेल बनाकर विभवमापी अनुमापन की सहायता से हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जैसे आयनों का भी आकलन कर सकते हैं जो अधात्विक इलेक्ट्रोडों के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं। क्योंकि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में डूबी हुई किसी इलेक्ट्रोड का विभव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इस इलेक्ट्रोड के साथ साम्य में रहता है। अतः इस इलेक्ट्रोड के विभव को अनुमापन का अंत बिंदु ज्ञात करने के लिए सूचक के रूप में माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, इसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु लेते हैं और दूसरी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है। इस सेल का EMF Ag आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसमें यदि NaCl का विलयन डाला जाए तो AgCl का अवक्षेप बनने के कारण सिल्वर आयनों की सांद्रता घटती जाएगी। उसके अनुरूप इस सेल का विभव भी परिवर्तित होता जाएगा।
क्योंकि सेल का विभव विलयन में से दूर होते गए सिल्वर आयन की आंशिक भिन्न पर निर्भर करता है। अतः प्रारंभ में तो ईएमएफ में परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन जो ही डाले गए क्लोराइड आयनों की सांद्रता सिल्वर नाइट्रेट में विद्यमान सिल्वर आयनों की सांद्रता के बराबर हो जाएगी। NaCl की प्रत्येक बूंद से दूर किए गए सिल्वर आयन की आंशिक भिन्न तेजी से बढ़ेगी और ईएमएफ में एकदम तीव्र या शार्प परिवर्तन होगा और अंत बिंदु के बाद पुनः धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि इसके बाद सिल्वर आयनों की सांद्रता एक प्रकार से स्थिर हो जाएगी। इस प्रकार हम अनुमापन का अंतिम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं।